हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुशी क्लास चैनल। और जैसा कि आज मेरा जो ये सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ ये है मडाइवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मध्यकालीन इतिहास की जानकारी दूंगी। सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि भारत के अंदर अरब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। तो हमें ये पढ़ना है कि पहली बार भारत के अंदर पहला सफल अरब मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, उसके बारे में मैं शुरुआत करने जा रही हूँ और होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में, 8th सेंचुरी की शुरुआत में 710 एडी में, यानी 710 ईसा पूर्व में फारस, जिसको पर्शिया कहा जाता था, वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था अल-हज्जाज। अच्छा, अल-हज्जाज को खलीफा अल-वालिद द्वितीय ने फारस का राजा बनाया था। अच्छा, अल-हज्जाज व्यापार किया करता था श्रीलंका के साथ। आप जानते हैं इंडिया के इसके नीचे श्रीलंका एक देश है, तो श्रीलंका के साथ इनका व्यापार होता था। फारस, ये उस समय फारस यानी ईरान आज के समय में कहा जाता, तो ये वहाँ रहते थे। वहाँ के खलीफा ने इनको वहाँ का राजा बनाया था, जिनका नाम था अल-हज्जाज। अल-हज्जाज का व्यापार श्रीलंका के साथ चलता था, लेकिन अल-हज्जाज ना हमेशा से भारत को लूटना चाहता था। अच्छा, लूटने का कारण अगर मैं बात करूँ, क्योंकि भारत एक समृद्ध और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, मतलब बहुत सोना था हमारे भारत के पास, इसलिए लूटना चाहता था, लेकिन कभी इसने लूट की नहीं थी। अब क्या था कि 710 से लेके 711 एडी के बीच में अल-हज्जाज का व्यापारी जहाज जब श्रीलंका से वापस इनके फारस में जा रहा था, तो इनके जहाज को देवल बंदरगाह पर लूट लिया जाता है। अब आप बोलेंगे देवल बंदरगाह कहाँ है, तो देखिए ये हमारे भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बॉर्डर पर पड़ने वाला एक पोर्ट, एक बंदरगाह है, जहाँ के आसपास कुछ लुटेरों ने, कहा जाता है कि कुछ लुटेरों के द्वारा इसके जहाज को लूट लिया जाता है। और उस समय पाकिस्तान का जो सिंध था, वैसे वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो सिंध से लेकर गुजरात तक का पूरा इलाका एक राजा देखते थे हिंदुस्तान के, जिनका नाम था राजा दहेर। तो मतलब देवल पोर्ट के राजा भी वही थे। देवल एरिया का भी संभालना उन्हीं के द्वारा किया जाता था, वही देखा करते थे। अच्छा, अब मैं बात करूं कि भाई अब लूट लिया गया जब इनके जहाज को, तो इस जहाज को लूटने के बाद इन्होंने राजा अल-हज्जाज को बड़ा गुस्सा आया और इसने सीधा सीधा आरोप किस पे लगा दिया, राजा दहिर पे लगाया कि भाई तुम्हारे इलाके में मेरा जहाज लूटा है, तो इसके हर्जाना तो आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, दहिर सिंध के राजा थे और सिंध उस समय देवलपुर तक फैला हुआ था। अल-हज्जाज ने जब हर्जाना मांगा तो राजा दहिर ने मना कर दिया कि भाई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, साफ मना करा, उल्टा इसको दो चार और सुना दिया अच्छे से। इस घटना का बदला लेना चाहा अल-हज्जाज ने। भाई अल-हज्जाज को इंसल्ट फील हुई, बेइज्जती फील हुई, तो उसने कहा कि मैं बदला लूंगा। अल-हज्जाज द्वारा सिंध पर कई आक्रमण करवाए गए थे, लेकिन वो विफल रहे, क्योंकि राजा दहिर एक शक्तिशाली राजा थे। अरबों की अगर मैं आक्रमण की बात करूं, तो भारत पर सबसे पहले उसने 2 असफल आक्रमण करवाए हैं। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले भेजा था, उसका नाम था उबैजुद्दौला। ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, बट व्यक्ति का नाम था उबैजुद्दौला। अच्छा, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था बुरैल। ठीक है, इन दोनों को इसने बारी बारी करके भेजा। तो पहले तो राजा दहिर ने उबैजुद्दौला को खत्म कर दिया, मार दिया, और जो बुरैल था उसको भी हरा दिया, लेकिन बुरैल दूसरी बार गया था तो वो बच के भाग गया था। इस कारण से अल-हज्जाज को बड़ा दुख हुआ, तो अल-हज्जाज ने 710 में ये आक्रमण कर चुका है, लेकिन सफल नहीं रहा। 711 एडी के अंदर इसने एक व्यक्ति को भेजा, जिसका भतीजा भी लगता है, कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, 711 एडी के अंदर, 711 ईसा पूर्व के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को पहला आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। ये पहला एक अरब मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया और सफल रहा वो आक्रमण। अच्छा, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 इसके बाद।